नमस्कार दोस्तों। हम सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, सफल होते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुक कर उन लोगों को याद करते हैं जिनकी वजह से हम आज हैं? पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, ये वही समय है जब हम अपने पूर्वज, अपने दादा दादी, अपनी माँ, सभी को याद करते हैं। इस समय ये मान्यता होती है कि जो हमारे पितृ होते हैं वो अभी धरती पर आते हैं और उनके जो वंशज हैं उनसे तर्पण, पिंडदान और अन्न जल स्वीकार करते हैं। हम जो अन्न, जल, तिल या जो भी हम दान करते हैं वो न सिर्फ उन्हें तृप्त करता है बल्कि हमारे जीवन में भी शांति, आशीर्वाद और समृद्धि लाता है। पितृपक्ष हमें ये सिखाता है कि कृतज्ञता, परंपरा और परिवार की जड़ों को याद रखना। तो इस पितृपक्ष पर आइए हम सब मिलकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दें और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन मंगलमय बनाएं। तो चलिए इसी के साथ आज हम पितृपक्ष या श्राद्ध क्या होता है ये जानते हैं। सबसे पहले 2025 में अभी पितृपक्ष कब है? आरंभ तिथि इसकी 7 सितंबर 2025 और समाप्ति तिथि इसकी 21 सितंबर 2025 रविवार को हो रही है। इस बार 11 सितंबर 2025 को महाभरणी श्राद्ध यानी विशेष फलदायी माने जाने वाला श्राद्ध है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष का महत्व क्या है। ये 16 दिन यानी 16 श्राद्ध हमारे पूर्वज पितरों के स्मरण व तर्पण का काल होता है। इसे 16 श्राद्ध, अपरापक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है। विश्वास है कि इस समय पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पूर्वज धरती पर अपने वंशजों के श्राद्ध स्वीकार करते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य, विवाह आदि नहीं किए जाते हैं। कि क्या करना चाहिए श्राद्ध में या इसकी विधि क्या है? स्थान व व्यवस्था: घर में या नदी, पवित्र स्थल पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हाथ में कुशा लेकर एक आसन पे बैठ जाइए। सामग्री: काला तिल, जल, दूध, कुशा, घास होती है एक, पिंड जो चावल को पकाने के बाद उनके एक लड्डू बनाए जाते हैं उनको पिंड कहते हैं, घी, शहद, फूल, ब्राह्मण भोजन और जो भी आप दान देना चाहें। इसमें हम आह्वान किसका करते हैं? भगवान विष्णु, यम और पितृगण का स्मरण। तर्पण: जल में तिल मिलाकर 3 बार अर्घ देना और पितृभ्य स्वधा कहकर हम उन्हें अर्घ देते हैं। पिंडदान: 3 पिंड, कभी 5 या 7 बना के अर्पण किए जाते हैं। भोजन दान: ब्राह्मण, गाय को, कुत्तों को, कौवे, चींटी आदि को दान देना है, उन्हें अन्न खिलाना होता है। कौवों को पितरों का दूध कहा जाता है। समापन: ब्राह्मण जरूरतमंदों को दान, दक्षिणा, वस्त्र और भोजन। अगर घर में करना कठिन लगता है श्राद्ध तो पवित्र स्थल जैसे गया, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, गौकर्ण में भी जाकर लोग श्राद्ध करवाते हैं। पितृपक्ष में भी क्या नहीं करना चाहिए? जैसे मांगलिक कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नया घर लेना या व्यवसाय की शुरुआत। और मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, झूठ, कपट आदि से हमें दूर रहना चाहिए। हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो अब जानते हैं इनकी प्रसिद्ध कथाएं क्या हैं। बात करते हैं पितृपक्ष की कुछ कथाएं। कर्ण जब अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग में जाते हैं तो वहाँ उन्हें केवल सोने चांदी का ही भोजन मिलता है। सोना चांदी ही खाने में मिलता है, लेकिन जो भोजन होता है वो नहीं मिलता है। फिर वो यमराज से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है? तो तब यमराज उन्हें बताते हैं कि तुमने जीवन में दान
दान तो बहुत किया, लेकिन कभी पितरों के लिए अन्न जल का दान नहीं किया। तब कर्ण पितृलोक से पृथ्वी लोक में आकर पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं। ये कथा बताती है कि श्राद्ध और तर्पण पितरों के लिए कितना जरूरी है। भीष्म पितामह व्रत महाभारत। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पितरों के लिए कर्तव्य पूछे। भीष्म ने बताया, पितृपक्ष में पूर्वजों को तर्पण और श्राद्ध करने से व्यक्ति को पुण्य, आयु और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए हर साल पूर्वजों को जल, तिल और भोजन अर्पित करना अनिवार्य माना जाता है। गया का श्राद्ध। क्षेत्रीय परंपरा के अनुसार बिहार के गया शहर को पितरों का मोक्ष स्थल माना जाता है। किंवदंती है कि भगवान विष्णु ने गयासुर राक्षस का वध करके यहाँ अपने चरण रखे। तभी से गया में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इसलिए आज भी पूरे भारत से लोग पितृपक्ष में गया जाकर पिंडदान करते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष हमें अपने पूर्वजों को याद करने, उनका सम्मान करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। ये हमारी संस्कृति और जीवन में पॉजिटिविटी और उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आने का समय है। आप सभी से निवेदन है कि इस पितृपक्ष अपने अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा जरूर व्यक्त करें, चाहे घर पर तर्पण करें, भोजन दान करें या प्रार्थना ही क्यों न करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप अपने परिवार में पितृपक्ष कैसे मनाते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर जानकारी आपको मिलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी, हर हर गंगे, राधे राधे।